सापोल में 7 फीट लंबा अजगर पकड़ा, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। राजसमंद जिला मुख्यालय के समीपवर्ती सापोल गांव में 7 फीट लंबा अजगर आने से किसानों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पर पहुंचे स्नेकचर नवीन गहलोत और वन विभाग की टीम ने उस अजगर का रेस्क्यू कर उसे पुनः जंगल में छोड़ा। जानकारी के मुताबिक फतेह सिंह के खेत में वह चारा काट रहा था। इस दौरान खेत में अजगर निकला। इससे वह डर गए और आसपास के बड़ी संख्या में किसान भी वहां पहुंच गए। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पिपड़ा के नवीन गहलोत को दी, जिस पर नवीन गहलोत की टीम मौके पर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू किया। बताया कि अजगर की लंबाई करीब 7 फीट है। खेत में एकाएक अजगर आने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। इसके बाद स्नेकचर नवीन गहलोत ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे बोरे में बंद किया। इसके बाद वन विभाग के टीम और दोनों ने मिलकर अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। नेहरू युवा केंद्र की ओर से युवाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर हर घर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। नेहरू युवा केंद्र संगठन के जिला युवा अधिकारी पवन कोसलिया ने बताया कि राजसमंद शहर के मध्य स्थल जलचक्की पर जिले के युवाओं ने तिरंगे के साथ मानव श्रृंखला बनाकर आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत आयोजित हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत जिले के युवाओं से हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम सहायक हनुवंत सिंह चौहान, राष्ट्रीय युवा अवार्डी शंकर गाडरी, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक नीलेश कुमावत, नीलेश पालीवाल, बिंदु वैष्णव, भरत पालीवाल, पायल शर्मा, सीताराम अहिर, राकेश पुरोहित, नारायण सिंह सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। इस दौरान मानव श्रृंखला बनाकर युवाओं ने भारत माता के जयकारे लगाए, जिससे माहौल समूचा देशभक्तिमय हो गया। साथ ही लोगों से आह्वान किया है कि इस अभियान में सभी सहभागी बने। केमरिया महादेव मंदिर से जगन्नाथ महादेव मंदिर तक कावड़ यात्रा निकाली। केलवा में युवाओं के द्वारा केमरिया महादेव से जगन्नाथ महादेव मंदिर तक कावड़ यात्रा निकाली। कावड़ यात्रा का शुभारंभ केमरिया महादेव, झांझर, पिपलिया, साधु होते हुए जगन्नाथ महादेव मंदिर परिसर में संपन्न हुई। समस्त कावड़िया केसरिया एवं श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। कावड़िए हाथ में कावड़ लेकर हर हर महादेव, जय शिव शंभू, बम भोले के जयकारे लगाते चल रहे थे। कावड़ियों ने जलाभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं योगी आदित्यनाथ के स्वास्थ्य लाभ एवं दीर्घायु की कामना की। साथ ही क्षेत्र में खुशहाली, अच्छी बारिश की मंगल कामना की। विभिन्न स्थानों पर ग्रामवासियों ने पुष्प वर्षा से कावड़ियों का स्वागत किया। कावड़ यात्रा में लालूराम सिंदल, संजय सांवरिया, शंभूलाल माली, हरीश साहू, कन्हैया लाल खटीक, पेरू सिंह सहित बड़ी संख्या में युवागण मौजूद थे। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारों से माहौल समूचा भक्तिमय हो गया। सुभाष पब्लिक स्कूल में राखी सजाओ प्रतियोगिता संपन्न। सुभाष पब्लिक स्कूल दोइंदा में छात्र छात्राओं ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में थाली सजाओ, कार्ड और राखी बनाओ प्रतियोगिता में उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश तेलंग थे। राखी बनाओ प्रतियोगिता में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में भूपेंद्र, रुद्र कुमार, सुमित सालवी, वंशिका सोनी एवं दिव्यांशी पालीवाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी तरह थाली सजाओ राखी के साथ में रितिका सिंधी एवं रुचिका प्रजापत ने प्रथम स्थान और जानवी आचार्य ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कार्ड मेकिंग, राखी पर भाई बहन के प्यार का संदेश में अक्षित काबरा व भूपेंद्र ने प्रथम स्थान व अनुष्का मीणा ने द्वितीय स्थान एवं अंशिका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी तरह राखी मेकिंग प्रतियोगिता में उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में प्रियांशी परमार, निशिता कुंवर, भवी बोताला, नव्या ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस दौरान कार्यक्रम में बच्चों ने उत्साहपूर्वक प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रज्ञा विहार में महिला मंडल की ओर से विज मंत्र का सामूहिक जप अनुष्ठान कार्यक्रम संपन्न। कांकरोली के प्रज्ञा विहार में साध्वी मंजू यशा के सानिध्य में तेरापंथ महिला मंडल कांकरोली की ओर से जैन धर्म के श्री महाप्रभावक आचार्य श्री भद्रबाहु द्वारा रचित
उसगह स्त्रोत एवं जीव मंत्र का सामूहिक जप अनुष्ठान कार्यक्रम हुआ। आध्यात्मिक जप अनुष्ठान में स्वास्तिक आकार में 108 पति पत्नी के 145 जोड़े संभागी रहे। जोड़ों के अतिरिक्त भी काफ़ी संख्या में भाई बहन भी उपस्थित रहे। सभी ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। इसमें बीज मंत्र की एक माला एवं 27 बार उवसगहर स्त्रोत तथा पूर्व में पार्श्वनाथ स्तुति का सामूहिक मंगल संगान किया। एक स्वर, एक लय, एक तान ने पूरे वातावरण को जपमय व आध्यात्मिक बना दिया। स्वस्तिक सभी श्रावक श्राविकाओं ने सफ़ेद पोशाक एवं बहनों ने लाल चुंदड़ी पहनी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत लवाना में तिरंगा रैली निकाली। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत बाणा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लवाना विद्यालय के बच्चों और विद्यालय स्टाफ और गांव के युवा वर्ग द्वारा पूरे गांव में तिरंगा रैली निकालकर हर घर तिरंगा फहराने और देशभक्ति का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा के दौरान विद्यालय के बच्चों पर गांव वासियों ने गुलाब के फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। तिरंगा यात्रा के दौरान विद्यालय प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष कैलाश कुमावत, पीओ बाणा कमलेश पुरोहित, मुकेश पालीवाल, गांव के नाथूलाल, हरि कुमावत, कुलदीप कुमावत, विष्णु कुमावत, हरीश कुमावत, ओम कुमावत, गणेश दास, संस्था प्रधान सोहन लाल कुमावत, बाबूलाल, तुलसीराम, कन्हैया लाल, रत्ना जोशी, प्रीति सेन, विनोद कुमारी, अनीता गुर्जर, बीना सनेडे, ममता चौधरी, सीमा तेली, चेतना राठौड़ सहित बड़ी संख्या में कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों के अलावा युवा वर्ग भी शामिल हुए। मौसमी बीमारियों के चलते अस्पताल में आउटडोर का आंकड़ा बढ़ा। राजसमंद जिले में इन दिनों मौसमी बीमारियों काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसके चलते जिले के अस्पतालों में आउटडोर का आंकड़ा बढ़ गया है। सुबह से ही अस्पतालों में मरीजों की कतारें लगना शुरू हो जाती हैं। कांकरोली के कमला नेहरू अस्पताल में भी मरीजों का आंकड़ा 200 पर पहुँच गया है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आइए अब जानते हैं कमला नेहरू अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक क्या कुछ बोले। अभी पिछले कुछ दिनों से ओपीडी की संख्या यकायक एकदम बढ़ चुकी है। जहां पहले 100 से 150 मरीज ओपीडी में रूटीन रहते थे, वहां अभी 200 से 250, 300 तक भी आउटडोर जाने लग गया है। इन दिनों में उल्टी दस्त के मरीज, बुखार के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। बुखार का कारण कई सारे निकल रहे हैं। वायरल इन्फेक्शंस भी हो रहा है, गला ख़राब होना, बारिश में भीगना उसका मुख्य कारण है, और उनके खान पान की वजह से बाहर का खाना, मक्खियाँ वगैरह लगी रहती है सब जगह, और उसकी खाने की वजह से उल्टी दस्त भी हो रहा है। उल्टी दस्त के साथ बुखार भी हो रहा है। इन दिनों मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। कई मलेरिया के पेशेंट भी आने लगे हैं और दूसरे वायरल इन्फेक्शंस के पेशेंट्स भी आ रहे हैं। सर्दी जुकाम, खांसी, ये सभी तरह के पेशेंट्स हैं। लेकिन इन दिनों इन सबसे बचने के लिए हमें अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, दूसरों को खांसी जुकाम है उनसे दूर रहना चाहिए, और साफ़ सफाई का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। घरों में जहाँ पे भी पानी इकट्ठा है उसे बिल्कुल खाली करके सूखा रखना चाहिए। बारिश के गड्ढे घर के आसपास अगर हैं, बारिश का पानी भर जाता है, यूज्ड तेल होता है, उस तेल का छिड़काव कर देना चाहिए। उससे मच्छर पनपेंगे नहीं और बीमारियां नहीं फैलेगी। तो मलेरिया और डेंगू जो कि अब बढ़ने लगे हैं,